अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है 10.1 और 10.2 जो है वो अपलोड हो गई थी आपकी, तो 10.3 रह गई थी। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं वीडियो। और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सारी, चैप्टर 10 की, चैप्टर 9 की। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार सदका जारिया इल्म को फैलाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो काइंडली आप अपने स्टडी ग्रुप्स में, कॉलेज के ग्रुप्स में, इंडिविजुअली जितने भी आपके क्लास फेलोज़ हैं आप उनको लाजमी लिंक सेंड करें जो है ना अपने वीडियोस के। तो चलो, डिस्ट्रीब्यूट करना है एजुकेशन को एक बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि लाइफ में इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। आप चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एजुकेट करते हैं किसी को भी, उसका फ़ायदा करते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट देता है अल्लाह ताला। तो इसको लाजमी शेयर करें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। अच्छा, 10.3 के अंदर सबसे पहले आपने डबल एंगल्स के कुछ फार्मूलाज, ये कुछ फार्मूलाज है जो आपने याद करने हैं अच्छे से, इससे आपके क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। इनको कहते हैं डबल एंगल्स फार्मूला। सबसे पहले जहाँ पे भी आप देखते हैं ना साइन 2 अल्फ़ा, तो आपने इसको लिखना है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 2 अल्फ़ा है, यानी अल्फ़ा 2 है, तो एक मैंने यहाँ लिख दिया और एक मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि टोटल 2 थे अल्फ़ा। एक मैंने यहाँ लिख दिया और एक मैंने यहाँ लिख दिया, तो इस तरह से जुगाड़ लगा लेना। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे होता खाली साइन अल्फ़ा अगर होता, जैसा कि यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखें सिर्फ, तो दोबारा फिर इसी तरह ही करते, 2 लिखते, साइन लिखते। अब यहाँ तो एक ही अल्फ़ा है, तो उसको किस तरह से डिवाइड करवाएं, हाफ ऑफ कर लें। तो हाफ अल्फ़ा, एक अल्फ़ा का हाफ क्या होगा, अल्फ़ा बाय 2 लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे, कॉस, इधर भी क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बाय 2। तो ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि अगर एक अल्फ़ा होगा तो हाफ साइन के साथ आएगा और आधा जो है वो कॉस के साथ आ जाएगा। लेकिन अगर दो अल्फ़ा हो गए तो एक अल्फ़ा साइन के साथ आ जाएगा और एक अल्फ़ा कॉस के साथ। तो ये साइन के 2 अल्फ़ा वाले फार्मूले हैं। वैसे इसकी बात नहीं था मैं कर रहा, वैसे समझा रहा था आपको। अच्छा, जहाँ पे आ जाए कॉस 2 अल्फ़ा, वहाँ पे वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की। आपने याद रखना है, ये इसका मेन फार्मूला है जो चलता है नॉर्मली। लेकिन हम इसी फार्मूले से दो फार्मूलाज और भी ड्राइव कर लेते हैं, वो भी कहीं कहीं लगते हैं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा यही फार्मूला चल रहा है। कॉस 2 अल्फ़ा वैसे ही रहा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वैसे ही, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि बेसिक है। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वैसे ही रहा, ये माइनस वैसे ही, ये 1 वैसे ही, इस माइनस की वजह से ही अंदर का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा और ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप ये देख सकते हैं, एक कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये है और एक कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये, टोटल हो गए दो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस 1 वैसे ही रह गया। तो यहाँ पे ये हम लोगों का जो है ना फार्मूला आ जाएगा, कॉस 2 अल्फ़ा इसके बराबर भी होता है, यानी कॉस 2 अल्फ़ा इसके बराबर भी है और कॉस 2 अल्फ़ा इसके बराबर भी है। ये कॉस 2 अल्फ़ा के तीन फार्मूलेज हैं। ज़्यादा ये लग रहा है, ये कम लग रहे हैं। पहले हम लोगों ने साइन की कीमत लगाई थी, अब कॉस की लगा देंगे, ये देखें। फिर दोबारा मैंने वही फार्मूला लिखा, ठीक है। कॉस 2 अल्फ़ा वैसे, अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की कीमत लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये चीज़ वैसे ही रहेगी। अब यहाँ आप देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा वैसे ही, ये माइनस भी वैसे ही, अब ये 1 वैसे ही। अब एक साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये है और एक साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये, टोटल हो गए दो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, एक ये वाला और एक ये वाला। माइनस और माइनस प्लस, लेकिन शान माइनस करेगा। एक और एक कितने हो गए, दो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस 2 अल्फ़ा इसके बराबर भी होता है। तो तीनों मैंने ड्राइव कर दिए हैं, आप जस्ट इसे याद कर लें, मैंने आपको समझा दिया कि बनते कैसे हैं। ये कॉस 2 अल्फ़ा का एक ये फार्मूला है, ठीक है जी। एक कॉस 2 अल्फ़ा का ये फार्मूला है और एक जो है ना वो कॉस 2 अल्फ़ा का ये फार्मूला है। यही सबसे ज़्यादा चलता है, लेकिन मैंने आपको ड्राइव करवा दिए हैं बाकी भी। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये वाले फार्मूलास। अब अगर हम बात करें तो टेन 2 अल्फ़ा के ना, क्योंकि ये डबल एंगल आप देख रहे हैं सबके साथ 2 आ रहा है। अब टेन 2 अल्फ़ा के दो फार्मूले हैं, एक तो ये वाला फार्मूला है, ठीक है, और दूसरा ये वाला फार्मूला है। तो आप ये वाला याद कर लें, ये ज़्यादा चल रहा है। बहरहाल वो जहाँ पे यहाँ आएगा तो हम लोग ना देख लेंगे। अब टेन अल्फ़ा जो है ना वो बराबर होता है साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा। ऐसे जिस तरह टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, इसी तरह अब ये टेन 2 अल्फ़ा है तो ये भी किसके बराबर होगा, साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस 2 अल्फ़ा। तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो हाफ फार्मूलाज की, यानी हाफ एंगल फार्मूलाज। हाफ का मतलब होता है कि वो एंगल जो दो पे डिवाइड हुआ है, देखिए ये एक एंगल है दो पे डिवाइड हुआ है, ये एक एंगल है दो पे डिवाइड हुआ है। पहले हम लोगों ने डबल वाले पढ़े थे, तो अब हम इंशाल्लाह इसके अंदर हाफ वाले पढ़ेंगे।
और अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो भी साथ में अटैम्प्ट करेंगे। इन फार्मूलाज को आपने बड़े ध्यान से समझना है और साथ में फिर आप देखना आपके क्वेश्चंस कितने ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल, ये वाला कॉस अल्फ़ा बाई 2 यानी ये हाफ एंगल है। अगर होता है कॉस अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा बाई 2 है, ठीक है। तो आपने याद रखना है बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ये आपने याद रखना है कि कॉस अल्फ़ा बाई 2 इसके बराबर होता है। अब आ गया साइन अल्फ़ा बाई 2, दोबारा सब कुछ सेम है, यही फार्मूला है, बस यहाँ प्लस था और यहाँ साइन में माइनस लगा दिया है। कॉस में साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस लगाया, और साइन के अंदर साइन उसके नाम से ज़ाहिर है कि साइन को चेंज कर लो तो वो माइनस आ गया। इस तरह याद रख लें कोई टोटका। अब यहाँ पे इसी तरह ही आप देख सकते हैं कि ये अब tan किसके बराबर, tan अल्फ़ा बाई 2। अभी आप देख सकते हैं कि tan का फार्मूला वैसे क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। अब ये साइन की कीमत थी, ये कॉस की कीमत थी, ये 2 से ख़त्म हो गया तो साइन की कीमत आ गई ऊपर, डिवाइडेड बाय ये वाली कॉस की कीमत आ गई। तो tan अल्फ़ा बाई 2 किसके बराबर हो गया, यानी साइन की कीमत डिवाइडेड बाय कॉस की कीमत, और ये 2 और ये 2 तो आपको पता है वैसे ख़त्म हो जाएगी। तो ये आ गए हाफ एंगल्स फार्मूलास। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखी है, इन हाफ एंगल्स फार्मूलास को ना हम लोग मज़ीद भी हल कर सकते हैं। अब यहाँ देखें ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 है, तो अगर मैं स्केयर ले लेता हूँ यानी इस पूरी रकम का भी स्केयर ले लेता हूँ इस तरफ और इस पूरी रकम का भी स्केयर ले लेता हूँ तो क्या होगा, ये देखें, ये यहाँ पे मैंने कॉस अल्फ़ा बाई 2 को मज़ीद थोड़ा सा ड्राइव कर दिया। ये मेन फार्मूला हम लोगों ने भी याद किया था ना, ये पढ़ा था। तो अगर मैं स्केयर ले लेता हूँ, इस पूरी रकम का भी स्केयर ले लिया, इस पूरी रकम का भी स्केयर ले लिया, ये देखिए जी। अब ये हो जाएगा, जब इसके ऊपर स्केयर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2, ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये अंडर रूट जो है इस स्केयर से ख़त्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा और डिवाइडेड बाई ये वाला 2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल कि कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2 का जब हम लोग, ठीक है, यानी कि वो तो खाली कॉस अल्फ़ा बाई 2 की थी ना, ये हो जाएगी कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये 2 इस तरह डिवाइड हो रहा है, उधर जाके अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2, यानी कि ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2, और बराबर में ये 2 तो उधर चला गया था, क्या रह गया था यहाँ पे आप देखें 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। सिर्फ यही एक रकम यानी 1 प्लस कॉस अल्फ़ा की जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से मैंने फार्मूलाज ड्राइव किए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। उसके बाद अब ये ट्रिपल एंगल्स आप देख सकते हैं, ट्रिपल एंगल्स फार्मूलाज यहाँ पे आ गए। ट्रिपल एंगल्स फार्मूला में सबके साथ पहले 2 आ रहा था ना, 2 अल्फ़ा आ रहा था, अब इसमें ट्रिपल आ जाएगा, साइन 3 अल्फ़ा आ जाएगा। अब 3 अल्फ़ा बराबर होता है 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा, याद करना है। कॉस 3 अल्फ़ा ये होता है जी 4, पहले इधर 3 था, ठीक है, अब इधर 3 लगा दिया, कॉस है तो 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा। इसी तरह tan 3 अल्फ़ा, इसको क्या लिखेंगे 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्केयर अल्फ़ा, यानी ये उसके फार्मूलाज हैं, जस्ट याद करने हैं ट्रिपल वाले, ठीक है। और उसके बाद जो है ना cos 2 अल्फ़ा के आपने पीछे काफ़ी फार्मूलाज पढ़े हैं, तो एक cos 2 अल्फ़ा का ये भी एक फार्मूला है। वैसे तो हम लोगों ने पहले पढ़े हैं लेकिन ये कम इस तरह के फार्मूलाज यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इनको अच्छे से याद करना है, डबल वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ हुआ है। ये लें जी, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें उसका पहला पार्ट, उसने यहाँ पे आप देखें साइन की कीमत हम लोगों को दी हुई है कि साइन की कीमत है जी, साइन अल्फ़ा की है जी 12/13 उसकी कीमत है। तब अगर साइन की, यानी कि उसने सबसे पहले ये कहा हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, उसने आपसे ये बोला हुआ था कि आपने साइन 2 अल्फ़ा फाइंड करना है, फिर उसने कहा हुआ जी आपने कॉस 2 अल्फ़ा फाइंड करना है, फिर उसने कहा हुआ जी आपने tan 2 अल्फ़ा फाइंड करना है। यानी ये वो चीज़ें हैं जो उसने कहा हुआ है कि आपने सिंपली इनको फाइंड करना है। आप एक बार अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, ये देखें उसने कहा जी क्वेश्चन नंबर 1 में साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा और tan 2 अल्फ़ा ये फाइंड करके दिखा दें। ये लें जी, सबसे पहले उसने कीमत दी हुई है साइन अल्फ़ा की, तो साइन अल्फ़ा से हम कॉस अल्फ़ा बना लेंगे। कैसे जी, कॉस अल्फ़ा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, ये तो बेसिक 9th वाले चैप्टर वाले, ये वैसे ही रह गया बराबर 1, वैसे ही माइनस साइन अल्फ़ा की कीमत थी 12/13 वो लिखी, ऊपर स्केयर था स्केयर लिख दिया।
इसी तरह 1 लिखा, माइनस लिखा, 12 का स्केयर लिया 144, डिवाइडेड बाय 13 का लिया तो 169 रह गया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था, खुद से 1 लगा लिया। अब एलसीएम ले लें, ये दोनों डिफरेंट थे, दोनों को लिख दिया। 169 को 1 से मल्टीप्लाई किया 169 ही रह गया। फिर 169 को 1 से मल्टीप्लाई किया 169, दरमियान में माइनस था, माइनस लिखा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही रकम रह गई। सिंपल एलसीएम, इसमें से माइनस कर दिया 25, 169 वैसे रह गया। दोनों को अंडर रूट ले लें, 25 का अंडर रूट 5 और 169 का 13, ये आ गया कॉज अल्फ़ा। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा भी आ गया और कॉज अल्फ़ा भी आ गया। अब हम अपनी रिक्वायर्ड जो है ना वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला काम उसने कहा जी साइन 2 अल्फ़ा फाइंड करें। साइन 2 अल्फ़ा बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा क्यों फाइंड किया, क्योंकि इसमें पुट करना होता है। सबसे पहले आ गया जी साइन 2 अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। 2 लिखा, साइन अल्फ़ा की कीमत गिवन थी वो लिखी, कॉज अल्फ़ा की कीमत ये फाइंड की ये लिख दी। ऊपर वालों तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे वाली रकमों को मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास ये देखें आंसर आ गया साइन 2 अल्फ़ा का। कॉस 2 अल्फ़ा का मेन फार्मूला ये होता है जो कि मैंने आपको पीछे बताया। अब कॉज अल्फ़ा की कीमत लिखी, ऊपर स्केयर लगा दिया, माइनस साइन अल्फ़ा की गिवन थी वो लिखी और ऊपर स्केयर लगा दिया। इसे हल कर लें, 5 का स्केयर लिया 25, 13 का लिया 169, माइनस 12 का 144, 13 का लिया तो 169। अब यहाँ आप देखें ये दोनों रकमें सेम थी, इन दोनों में से एक रकम लिख ली, 169 इधर भी था इधर भी था, ये लिख लिया। इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है 25 वो लिखा, माइनस इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ वो भी लिख लिया। ये लें जी। अब यहाँ पे अब 25 में से 144 माइनस कर दें तो माइनस 119 और नीचे 169 हम लोगों का रह गया। अब उसने साइन 2 अल्फ़ा का कहा था फाइंड हो गया, कॉस 2 अल्फ़ा का कहा था वो भी फाइंड हो गया। अब टेन 2 अल्फ़ा का कहा हुआ, टेन 2 अल्फ़ा का एक तो ये फार्मूला है, लेकिन आप यही लगाएं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि टेन 2 अल्फ़ा बराबर होता है साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फ़ा। टेन 2 अल्फ़ा लिखा, साइन 2 अल्फ़ा की कीमत अभी पीछे फाइंड की है वो लिखी, जो कि 120 डिवाइडेड बाय 169 थी, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फ़ा की कीमत ये थी, ये वाली 119 डिवाइडेड बाय 169। अब ये और ये कटिंग हो गया, 120 डिवाइडेड बाय 119 रह गया, यानी माइनस भी साथ में रह गया, 120 डिवाइडेड बाय 119 नीचे माइनस रहे। तो तीनों की वैल्यू साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा और टेन 2 अल्फ़ा सबका आ गया। अब पार्ट 2 में उसने कॉस अल्फ़ा की किसी में कीमत दी हुई है, तो इससे हम साइन अल्फ़ा निकाल लेंगे, फार्मूला उसमें पुट कर देंगे। साइन अल्फ़ा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। जब कॉस की वैल्यू दी हो तो साइन का फार्मूला लगाएं, जब साइन की वैल्यू दी हो तो कॉस का फार्मूला लगाएं। साइन अल्फ़ा वैसे ही 1, वैसे ही माइनस कॉस अल्फ़ा की कीमत होती है 3/5, ऊपर आ गया स्क्वायर, 1 लिखा, माइनस 3 का स्केयर लिया 9, 5 का लिया तो 25। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 लगा दिया एलसीएम लेने के लिए। 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 ही रह गया नीचे, फिर 25 को इस 1 से तो 25, 1 को इस 9 से तो हमारे पास 9 रह जाएगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, ये चीज़ रहेगी हम लोगों के पास। ले जी, 25 में से 9 निकाल दिया 16, नीचे 25 था, दोनों के अंडर रूट ले लिए, ये आंसर रह गया। ये आ गया जी साइन अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा गिवन था। ले जी, अब यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा वो क्या, उसको किसके बराबर होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा के। 2 लिखा, साइन अल्फ़ा की कीमत लिखी, फिर कॉज अल्फ़ा की कीमत लिखती। ये ले जी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर वालों को 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया तो आंसर आ गया। अब अगर बात करें कॉज 2 अल्फ़ा, कॉज 2 अल्फ़ा इसके बराबर होता है। अब कॉज अल्फ़ा की कीमत लिखी, ऊपर स्केयर आ गया, माइनस साइन अल्फ़ा की कीमत लिखी, ऊपर स्केयर आ गया। 3 का स्केयर लिया 9, 5 का स्केयर लिया 25, माइनस 4 का स्केयर लिया 16, 5 का स्केयर लिया 25। अब ये दोनों एलसीएम सेम थे, दोनों में से एक लिख लिया, 25 एलसीएम आ गया। इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ वो वैसे लिख दें, इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ वो एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25। अब 9 में से 16 निकाल दिया, ये रह गया डिवाइडेड बाई 25, ये जी आ गया, कॉज अल्फ़ा भी आ गया, कॉस 2 अल्फ़ा। अब टेन 2 अल्फ़ा फाइंड कर लें, उसका फार्मूला आपको पता है, वो बराबर होता है साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फ़ा। अब साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू भी पीछे फाइंड की है वो लिखी, डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू पीछे फाइंड की है तो वो भी मैंने लिख दी। ये 25 इस 25 से ख़त्म हो गया, 24 माइनस 7 ये हम लोगों का आंसर है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है विथ फार्मूलाज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।